मानदंड हटाना है, सपा सरकार बनाना है। मानदंड हटाना है, सपा सरकार बनाना है। मानदंड हटाना है, सपा सरकार बनाना है। धन्यवाद। आज यहाँ समाजवादी पार्टी का एक जनसभा सजाया जा रहा है। मैं लोहता में मौजूद हूँ और आप सब देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा है यहाँ पे। पूरे दल जो कि गठबंधन हुआ है यहाँ पे समाजवादी पार्टी में, यहाँ पे सारे दलों के लोग हैं और सारे दलों के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मीटिंग रखी गई है और ये जो जनसभा रखा गया है, ये किस मुद्दे पर रखा गया है और इसका क्या निर्णय निकलेगा। अपना स्वागत। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर, मैं राष्ट्रीय महासचिव बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। ये जो प्रोग्राम रखा गया इसका मतलब? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों से जो गठबंधन किया है, उसको जमीन स्तर पर जो सौहार्दपूर्ण आज ये कार्यक्रम के रूप में हम लोगों ने एक दूसरे के मन, विचार, दिल, दिमाग सब कुछ साझा करके 2022 की चुनाव की जो लड़ाई है उसको किस तरीके से लड़ना है, कितनी मजबूती से लड़ना है और जमीन स्तर पर उसकी रूपरेखा क्या होगी, आज इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र आज यहाँ एक मंच पे सभी गठबंधनों के जिलाध्यक्ष, कार्यकर्ता, नेतागण इकट्ठा हैं और रणनीति तय करेंगे कि इस योगी और मोदी जी की तानाशाही सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकना है। और ये जो फूलों का गुलदस्ता आप देख रहे हैं, इसमें लगातार हर तरह के रंग दिख रहे हैं आपको। ये बताने के लिए काफ़ी है कि योगी जी की सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकें। कितने पार्टी होंगे यहाँ पे और कितने दल यहाँ पे एकजुट है? देखिए, जो प्रमुख दल हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं, चाहे वो चौहान जी की पार्टी हो, चाहे ओमप्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, चाहे शिवपाल जी की पार्टी का भी मामला हो और अनुप्रिया पटेल की माता जी की जो पार्टी का मामला हो, महान दल का, और भी जितने भी छोटे छोटे घटक दल हैं जिनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गठबंधन किया है और लगातार उनको अपने रथ पे सम्मान देने का भी काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, आप देख रहे हैं। तो उन्हीं सारे दलों के लोगों ने आज यहाँ इकट्ठा होकर के एक मंच पे साझा होकर के आज संदेश देने का काम किया है और नीति तय करने का काम किया है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव किस रणनीति के तहत। और मुख्यमंत्री जी कम से कम 20-10 बार तो आ ही चुके हैं अपने यूपी बनारस में, क्योंकि उनको पता हो गया है जो सड़क चलने लायक नहीं रहती थी वो सड़क पर उनको चलाया जाए तो समझ में भी आवे। जब आने की बात अरे लोहता जो है एक सेकंड उसके फिर एक हफ्ता बाद देखिए गड्ढा हो जाएगा। एक सेकंड चाह रहा था कि आप इधर आ जाइए, लाल टोपी देखते हुए। लाल टोपी खतरे का निशान। भारतीय जनता पार्टी दो मुहा क्षेत्र से पहले ये वही पार्टी है जो संघ के अपने मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराती है और देश में पहला भाषण कहीं भी चालू करेंगे तो पहले कहेंगे भारत माता की जय। और लाल टोपी अगर खतरे का निशान है तो निषाद पार्टी के लाल टोपी से परहेज फिर क्यों नहीं है? इसका मतलब ये दो मुहे सांप हैं, दोनों तरफ जनता को लूटेंगे। और लाल जो है इसी तरह सांड को जैसे लाल जो है देख के बिदकता है, तो हम लोग मान रहे हैं कि जो योगी बाबा के सांड अभी बिदक रहे हैं, धीरे धीरे ये लोग भी बिदक के चले जाएंगे। मेरा नाम वरुण सिंह पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन की लहर चल रही है वो परिवर्तन की लहर ही योगी बाबा को नशे से अब मुक्त कराएगी। आपने देखा होगा कॉरिडोर में ये योगी है, संत है, महात्मा है, इनको तो श्लोक मंत्र कंठस्थ याद होना चाहिए। सामने ये पुस्तक रखने के बाद भी योगी जी रुद्राष्टक पढ़ रहे थे और रुद्राष्टक भी सही से नहीं पढ़ पा रहे थे, उसमें भी कई बार भूल किया। तो हम प्रदेश की जनता, हमारा दायित्व बनता है कि साधु को उसके कर्तव्य से दूर जो हो गया है, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद इन्होंने पूजा पाठ से अपने को दूरी बना ली, इसलिए वो मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब हम लोग उनको फिर से सबसे बड़ी यहाँ सत्ता से हटा करके राजा नहीं बनता है, इनको हम लोग सत्ता से हटा करके मठ भेजेंगे ताकि ईमानदारी से कम पूजा पाठ कर सके। जो काम इनका छूट गया है, हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है, हम धर्म के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम इनको वहीं भेजेंगे जहाँ की असली जगह है। वो भी जाता है योग से राज्य में आ गया। स्तरीय बैठक आप लोगों ने कराया है और यहाँ पे जितनी भी पार्टी हैं जुड़े हुए हैं आपसे, काफी जोश देखा जा रहा है, काफी अच्छा समर्थन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और काफी अच्छा उत्साह भी देखा जा रहा है। इसका क्या है मकसद? प्रदेश बदलाव चाहता है, अगर बदलाव नहीं चाहता तो बदलाव की बयार इसी तरह बहती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान किया था, देश आज़ाद होने के बाद शायद उन्होंने देश को आज़ाद होते नहीं देखा, क्योंकि उसके पहले वो शहीद। गठबंधन की आप बात बोले कि ये क्या अकेले नहीं लड़ सकते, तो अपना दल से भी तो तालमेल किए कि नहीं कि आप बताइए। अरे वो 40 पार्टी मिला के किए हैं, सरकार बनाए मोदी। अभी ओम प्रकाश राजभर उनकी आए हैं, ओम प्रकाश राजभर से भी किए थे, लेकिन इनको जो अपना हक था
जो पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का जो हक था ये यही मांग रहे थे, इनको नहीं दिए। यही लालसा अच्छा, देकर ये तो उनको छोड़िए, शामिल किए इनसे थे। अभी अगर कोई बात पूछिए तो ये हिंदू ना हुआ, सुन्निया हुआ, मुसलमान हुआ, खालिस्तानी है, खालिस्तानी हाँ, तो बताइए। हुआ इसके इनका। 70 साल पहले सुरक्षित देश नहीं था। नहीं, वो चीजें जातिवाद वाली बात आ जाएगी, वो चीजें पे हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात सिर्फ एक मुद्दे की बात हो रही है 70 साल पहले कि आप गठबंधन करके चल रहे हैं, आप अकेले भी चल सकते थे। हालांकि गठबंधन करके वो आपका पारिवारिक मामला है, उसमें अरे कोई भाई, भेदभाव नहीं होना साइकिल में जो उसका पहिया है उसमें तीरी बहुत है। अगर कि एक तीरी पर साइकिल तो चल नहीं सकती, उसमें तीरी की जरूरत पड़ती है। उसमें जब तीरी जब रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना मजबूती से चलेगा। तो ये साइकिल है, साइकिल में उसमें तीरी की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग मिलाकर सबको ले चल रहे हैं कि जो कि वंचित, पिछड़ा, शोषित जितने भी समाज हैं, जो गरीब हैं, उनको सिर्फ भाजपा वाले शामिल यूज करके फेंक देते थे। लेकिन समाजवादी जो पार्टी है वो शामिल करेगी तो उसको उतना हक देगी। आ रहे इस बार समाजवादी पार्टी आ रही है। अरे 100% आ रही है। वो प्रधानमंत्री जो बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है, इसमें परेशान है। और पूरा प्रदेश में अगर कि उनको देखना होगा तो पूरे प्रदेश में हालत बहुत बुरा है। ये वाराणसी बोल रहा है, काशी बोल रहा है। ठीक है, इसी जनसभा में आप सबको मैं एक महिला सज्जन से मुलाकात कराऊंगा जो कि समाजवादी पार्टी में, खासकर अगर महिला की बात किया जाए समाजवादी पार्टी में, तो वो रिबू श्रीवास्तव जी का हम नाम ले सकते हैं। आज इनसे हम डायरेक्ट संवाद करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गठबंधन बन रही है, इसमें समाजवादी पार्टी का कितना लाभ होगा और आगे क्या कार्य होगा इस गठबंधन में। मैम, आपका स्वागत है हमारे साथ। क्या लगता है ये गठबंधन सफल रहेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये जो तमाम दलों से, छोटे दलों से गठबंधन हुआ है, क्षेत्रीय दलों से, ये पूरी तरह से सफल रहेगा। और ये सभी क्षेत्रीय दलों ने हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता माना है और समाजवादी की पार्टी की सरकार बनाने की कसम खाई है पूरी निष्ठा से। वो सब लोग, सभी दल के लोग, सभी दल के कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तन मन धन से अपनी अपनी प्रतिबद्धता यहाँ बता रहे हैं। और आज एक दूसरे लोगों की पहचान हो जाए, एक दूसरे लोगों से, एक दूसरे लोगों का जान पहचान हो जाए और सब एक दूसरे को जान जाएं। और सबने आज सबके स्पीच में, सबके भाषण में, सबके उद्बोधन में सबने अपनी अपनी निष्ठा समाजवादी पार्टी की तरफ व्यक्त की है। और सबकी मंशा ये है कि जो ये बेरोजगारी वाली सरकार है, भुखमरी वाली सरकार है, गरीबी लाने वाली सरकार है और देश को बेचने वाली सरकार है, उसको किस तरह से उखाड़ के फेंकना है, ये सभी दलों ने एकजुट होकर के मन बनाया है। बनारस में खासकर आपका नाम जो है वो महिला, स्ट्रांग महिला में आपका नाम आता है। तो समाजवादी पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि महिला समाजवादी पार्टी में नाखुश थी, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली ये सरकार जब से बनी है तब से बेटियों के साथ जितना अत्याचार, जितना अन्याय हुआ है, उनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों का हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछली बार, हम जब सरकार थी हमारी, 1090 की योजना को उन्होंने खत्म कर दिया, उसका नाम बदल दिया। और उसके बाद से इन्होंने जो भी स्कीम बनाई हो, लव जिहाद की स्कीम बनाई हो, वो क्या एक मजनू वाली एंटी मजनू बनाया था, वो कोई भी धरातल पे काम नहीं आई। और जिस तरह से हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बेटियों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, मतलब उसको पेट्रोल चढ़ा के पेट्रोल छिड़क करके मार डालने वाली जो शर्मनाक घटना है, ये तो शायद दुनिया में कहीं नहीं हुई होगी और कभी इस आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई होगी। इस तरह की घृणित घटनाएं केवल भाजपा की सरकारों में हुई है। इसलिए ये सरकार जो अभी वर्तमान की है, ये कहने लायक नहीं है कि ये महिलाएं नाखुश हैं। और समाजवादी पार्टी में प्रधानी से लेके जिला पंचायत स्तर से लेकर के विधानसभा और संसदीय तक महिलाओं को पूरी तरह से सम्मान दिया गया है और संगठन के स्तर पर भी। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 40% सीट देगी, तो क्या समाजवादी पार्टी को भी कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए महिला के लिए? समाजवादी पार्टी को कभी अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये कहने वाली सरकार नहीं है, करने वाली सरकार है। और इन्होंने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ा करके, उनको सम्मान दे करके ये साबित कर दिया है कि सब महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में। इस बार समाजवादी पार्टी का काफी अच्छा टकराव देखा जा रहा है। क्या इसका हम टकराव किस पार्टी से मान लें? भारतीय जनता पार्टी तो है ही है। समाजवादी पार्टी का टकराव आज किसी पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी को आज ये पार्टी नहीं रह गई है, ये जनता की आवाज बन गई है।
ये महिलाओं की आवाज बन गई है, किसानों की आवाज बन गई है और बेरोजगारों की आवाज बन गई है, युवाओं की आवाज बन गई है। इसका किसी दल से कोई वो नहीं है। आज जो घटनाएं चल रही हैं, ये जो लड़ाई है, ये ईवीएम से है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है और ये जो जितने सरकारी तंत्र लगा करके ये जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, पूरा सरकारी तंत्र इनका चुनाव लड़ता है। ये भ्रष्टाचार से समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, देश को आजादी दिलाने की लड़ाई है। जिस तरह से 40 साल आजादी के बाद के 40 साल की जो कांग्रेस की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार में डूब गई थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ और संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ वो सरकार चली गई। उसी तरह से ये जो सरकार है इस समय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ चढ़ करके छाया हुआ है, जिस तरह से चारों तरफ त्राही त्राही मच गई है। 2 महीने के जो राशन दे रहे हैं वो जनता को अच्छी तरह पता है कि ये केवल वोट लेने के लिए दे रहे हैं। सिर्फ चुनाव तक 31 मार्च तक केवल घोषणा की गई है। आप बताइए क्या भुखमरी 31 मार्च तक है? क्या भुखमरी गरीबी 31 मार्च तक है? ये सब जनता समझती है कि ये सारे लुभावने जो वादे हैं, जो काम है, जो लाभ दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव के लिए दिए जा रहे हैं, सिर्फ वोट के लिए दिए जा रहे हैं और जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी काफ़ी छाया हुआ पार्टी है और खासकर माना जाता है कि युवाओं की पार्टी माना जाता है इसको। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये गठबंधन के साथ चलने वाला ये क्या मसला है मैम? ये भी तो चल सकते, अकेले भी चल सकते थे। ये सारे दल उस भावना से ओतप्रोत हैं कि प्रदेश से बेरोजगारी हटानी है। ये सारे दल एक मत के हैं, एक सिद्धांत पे चलने वाले हैं और सभी दलों की मंशा एक है। जब रास्ते एक हो और लक्ष्य भी एक हो तो साथ साथ चलने में कोई बुराई नहीं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आप लोगों ने गठबंधन किया अभी हाल ही में और अंतिम समय में गठबंधन किया, तो इसका राज क्या है? कोई राज नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। ये घर परिवार का मामला है और शुरू से ये तय था कि आपस में